हेलो स्टूडेंट्स, ये वीडियो मेरी लाइव क्लासरूम में से सिलेक्टेड इलस्ट्रेशन है। ये सेट ऑफ वीडियोस आर डिजाइंड सो दैट आपको जेईई और नीट की प्रिपरेशन के लिए नेविगेशन मिलता रहे। क्वेश्चन करते हैं। 10 kg ब्लॉक है, आपने इसको खींचा 100 न्यूटन से एट एन एंगल ऑफ 37 डिग्री। नहीं, इनफैक्ट 100 न्यूटन नहीं, इसको ब्लैंक रखो। एक फोर्स से खींचा एट एन एंगल ऑफ 37। स्टैटिक फ्रिक्शन का कोएफिशिएंट है 0. F cos theta 0.8 ओके 0.6 और काइनेटिक फ्रिक्शन का है 0.2। फोर्स की अलग अलग वैल्यू है 0.8, 0.6, 100, 0.6 ओके। फोर्स की अलग अलग वैल्यू है 20 न्यूटन, 40 न्यूटन, 60 न्यूटन। ठीक है, आपको सबसे पहले ये बताना है यहाँ पे स्टैटिक लगेगा या काइनेटिक फ्रिक्शन लगेगा। इनफैक्ट उससे पहले आप मेरे को बताइए नॉर्मल कितना लगेगा, हॉरिजॉन्टल फोर्स कितना लगेगा और फ्रिक्शनल फोर्स कितना लगेगा और एक्सेलरेशन कितना होगा। चलो करो सॉल्व। करो जल्दी। देखो ये एफबीडी है, चलो अभी सॉल्व करो। नॉर्मल कितना है देखो, नॉर्मल इज 100 माइनस एफ साइन थीटा। ठीक है, तो मैं नॉर्मल का वैल्यू हो गया। मैक्सिमम फ्रिक्शनल फोर्स कितना हो जाएगा, म्यू एन। चलो चर्चा करते हैं फर्स्ट केस 20 न्यूटन के केस में। तो नॉर्मल कितना हो गया 100 माइनस 20 साइन 37। साइन 37 होता है 3/5, 5 4 जा 12, 5 4 जा 20 और 4 जा 12। तो नॉर्मल आ जाएगा 100 माइनस 12, नॉर्मल आ गया 88 न्यूटन। ठीक है, मैक्सिमम फ्रिक्शनल फोर्स कितना हो जाएगा 88 इंटू 0.6। स्टैटिक की चर्चा हो रही है, कितना होता है ये 88 इंटू 0.6, देखो जरा, देखते हैं। इट्स 48, 48 और 452, 528, 5.28। और आगे का फोर्स कितना है एफ कॉस थीटा। गाइस एक मिनट, क्लास में हो 20, जैसे चाहे क्लास में हो।
20 इंटू cos थीटा, cos 37 कितना होता है 4/5, तो ये आएगा 16 न्यूटन। यानी कि आगे की तरफ कितना लग रहा है 16 और पीछे की तरफ 5.28, वो रेस्ट पे है। ठीक है, तो फ्रिक्शनल फोर्स कितना आ गया, नॉर्मल आपका आ गया था 88, 5.28 फ्रिक्शनल फोर्स सेम एज 5.28, एक्सेलरेशन 0। वेट एक्सेलरेशन होगा आगे की तरफ 16 है ना। ओके ओके, अब ध्यान से देखो, अगर आगे की तरफ फोर्स ज्यादा है तो क्या स्टैटिक फ्रिक्शन रहेगा या काइनेटिक फ्रिक्शन रहेगा, ये रहेगा काइनेटिक फ्रिक्शन, देयरफॉर इट्स स्लिपिंग केस, इट्स स्लिपिंग केस। तो स्लिपिंग केस में म्यू के एन इज द फ्रिक्शनल फोर्स। ठीक है, एन कितना है 88 और म्यू के कितना है 0.2, 0.2, तो ये आ गया, एक मिनट कोई गड़बड़ किया क्या हमने, 88 इंटू 0.6, 88 इंटू 0.6, अच्छा ये 52.8 होगा। ओके ओके ओके, हाँ हाँ, ये हो जाएगा 52.8। आगे की तरफ कितना लग रहा है एफ कॉस थीटा, एफ इज फोर्स कितना लग रहा है, फोर्स लग रहा है आपका 20 न्यूटन, 20 कॉस थीटा, आंसर इज 16 न्यूटन। अब आप खुद बताओ, आगे 16 न्यूटन लग रहा है, पीछे 52.8 मैक्सिमम लग रहा है, ये मैक्सिमम वैल्यू है, तो क्या मैक्सिमम वैल्यू की जरूरत है, नो, देयरफॉर इट विल बी एट रेस्ट एंड द फ्रिक्शनल फोर्स विल बी इक्वल टू द रिक्वायर्ड फोर्स, और रिक्वायर्ड फोर्स कितना है 16 न्यूटन। देख लो अच्छे से उसको। तो हॉरिजॉन्टल फोर्स इज 16 न्यूटन और फ्रिक्शनल फोर्स उतना ही रिक्वायर्ड है 16 न्यूटन, एक्सेलरेशन 0। सेकंड केस करते हैं, इस बार कितना है 40 न्यूटन, तो नॉर्मल लगाते हैं, नॉर्मल इज 100 माइनस एफ साइन थीटा, 5 8 is 40, 8 is 24, तो आंसर है 76 न्यूटन। ठीक है, मैक्सिमम फ्रिक्शनल फोर्स कितना है म्यू इंटू एन, 76 इंटू 0.6, 76 इंटू 0.6, ये आंसर है 45.6 मैक्सिमम फ्रिक्शनल फोर्स। और हॉरिजॉन्टल फोर्स होता है एफ कॉस थीटा, दैट मीन्स 40 इंटू 4/5, 8 5 are 40, 8 4 the 32 न्यूटन। आप देखो फिर भी फ्रिक्शनल फोर्स ज्यादा है, दैट मीन्स आगे आप 32 न्यूटन से खींचोगे, पीछे 45.6 न्यूटन रह सकता है, तो क्या ये स्लिप होगा, नो, देयरफॉर इट विल बी एट रेस्ट and hence the frictional force is equals to F external and that is 32 न्यूटन। भले ही मैक्सिमम 45.6 रहेगा, कितना 32 न्यूटन। ठीक है, चलो F cos थीटा इज 32 न्यूटन, सॉरी ये नॉर्मल की चर्चा होती है, नॉर्मल कितना है अपने यहाँ पे 76 न्यूटन। उसके बाद हॉरिजॉन्टल फोर्स कितना है 32 न्यूटन, तो ये भी 32 होगा, एक्सेलरेशन इज 0 क्योंकि रेस्ट पे है। थर्ड केस आपने 60 न्यूटन लगा दिया, तो फिर से नॉर्मल निकालते हैं, 100 माइनस 60 इंटू 3/5, तो 5 12 जा 12 3 जा 36, 100 माइनस 36 दैट इज 100 माइनस 40 हो जाएगा 60, और 100 माइनस 36 करना है तो 64 न्यूटन। ठीक है, तो देखो अपने केस में नॉर्मल आ गया 64 न्यूटन।
अब मैक्सिमम फ्रिक्शनल फोर्स निकालते हैं, म्यू एन। म्यू कितना है 0.6, 0.6 इंटू 64, ये कितना हो जाएगा, ये होता है 38.4 न्यूटन। मैक्सिमम फ्रिक्शनल फोर्स कितना है 38.4, और हॉरिजॉन्टल फोर्स कितना है, हॉरिजॉन्टल फोर्स है F cos थीटा, F cos थीटा, यानी फोर्स कितना लगाया था हमने 60, करेक्ट, हाँ 60 इंटू 4/5, तो 12 4 48 न्यूटन। आगे की तरफ 48 न्यूटन है, पीछे की तरफ 38.4 है, देयरफॉर इट इज स्लिपिंग केस, स्लिपिंग केस। और स्लिपिंग केस होगा तो फ्रिक्शनल फोर्स कितना होता है, काइनेटिक फ्रिक्शन इनटू नॉर्मल, 0.2 इनटू नॉर्मल कितना है 64 न्यूटन, 64 to the 128, 12.8 न्यूटन। दैट मीन्स, अब आप ध्यान से देखो, आगे की तरफ होगा 48 न्यूटन, पीछे की तरफ 12.8, तो आगे की तरफ होगा एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन इज 48 minus 12.8 अपॉन मास है 10, 48 minus 12.8, 48 minus 12, ये होगा 36, 30.8, 35.2 अपॉन 10, 3.52 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, दैट्स द आंसर। ठीक है, तो चलो हॉरिजॉन्टल फोर्स कितना था भर देते हैं उसको, हॉरिजॉन्टल फोर्स इज 48 न्यूटन और 12.8, 48 न्यूटन, ये है 12.8, ये है 3.52। ये आया समझ में। जब स्लिपिंग होता है तो काइनेटिक लगाया था हमने थर्ड केस में, बाकी पूरे केस में स्टैटिक लगाया था। ठीक है, So students, the illustration was helpful, right? Press the subscribe button and the bell icon so that हम जब जब वीडियो अपलोड करें आपको तुरंत नोटिफिकेशन मिले, and you keep testing your concepts so that you are on the right track. Thank you so much.